हेलो दोस्तों, हम लोग समझेंगे चुंबकीय तीव्रता के बारे में। ठीक है, चुंबकीय तीव्रता क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझा जाएगा। चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता जिसको लिखते हैं वेक्टर एच से। चुंबकीय तीव्रता, इससे पहले हमने आपको चुंबकन तीव्रता के बारे में बताया था, वेक्टर आई के बारे में। चुंबकन तीव्रता वेक्टर आई बराबर वेक्टर एम बटा भी। आज हम लोग समझेंगे चुंबकीय तीव्रता वेक्टर एच के बारे में। वेक्टर एच के बारे में, चुंबकीय तीव्रता वेक्टर एच बराबर होता है वेक्टर बी बटा म्यू जीरो माइनस वेक्टर आई। वेक्टर एच बराबर वेक्टर बी बटा म्यू जीरो माइनस आई, यह इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब जो है जब किसी पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। जब कोई पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा। लेकिन पदार्थ कैसा होना चाहिए, चुंबक के प्रति आकर्षित होने वाला होना चाहिए। ठीक है, वह चुंबकित पदार्थ होना चाहिए, तभी उसमें चुंबक की प्रॉपर्टी आएगी। अगर वो चुंबकित पदार्थ नहीं होगा तो उसमें चुंबक की प्रॉपर्टी नहीं आएगी, भले ही आप कितने दिनों तक उसको रखे रहें चुंबक के संपर्क में। तो जब कोई पदार्थ किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है। चुंबकित पदार्थ के भीतर जो है वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होता है। चुंबकीय पदार्थ के भीतर वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, कहां पर, चुंबकित पदार्थ के भीतर। ठीक है, चुंबकित पदार्थ के भीतर, चुंबकित पदार्थ के भीतर वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र, वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा पदार्थ के चुंबकन के कारण, पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ के भीतर जो चुंबकीय पदार्थ है जिसको आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, चुंबकीय पदार्थ के भीतर वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, चुंबकीय पदार्थ के भीतर वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होगा। चुंबकित पदार्थ के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के एडिशन के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। ठीक है, तो वास्तविक जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, रियल जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और उसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो चुंबकित पदार्थ के भीतर वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होगा। ठीक है, चुंबकन क्षेत्र की पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता, जो चुंबकन क्षेत्र की, चुंबकन क्षेत्र की पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता,
चुंबकित करने की क्षमता, चुंबकन क्षेत्र की पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता एक वेक्टर H से व्यक्त की जाती है। इसको क्षमता किससे व्यक्त करते हैं? वेक्टर H से व्यक्त करते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता कहा जाता है। इस H को क्या कहते हैं? क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता कहा जाता है। क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो चुंबकन क्षेत्र के पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता कहते हैं और इसको वेक्टर H से प्रदर्शित किया जाता है। वेक्टर H बराबर होता है वेक्टर B बटा म्यू जीरो माइनस वेक्टर I। वेक्टर H बराबर वेक्टर B बटे म्यू जीरो माइनस I। वेक्टर H क्या है? चुंबकीय तीव्रता है। I क्या है? चुंबकन तीव्रता है। I क्या है? चुंबकन तीव्रता है। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। म्यू जीरो क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, तो वेक्टर H बराबर वेक्टर B बटा म्यू जीरो माइनस वेक्टर I। वेक्टर B क्या है? पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण है। वेक्टर B जो है इस सूत्र में, वेक्टर B यह क्या है? पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण है। पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण है। वेक्टर B पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण है। वेक्टर I क्या है? वेक्टर I जो है पदार्थ की चुंबकन तीव्रता है। पदार्थ की चुंबकन तीव्रता है। पदार्थ की चुंबकन तीव्रता है। म्यू जीरो क्या है सूत्र में? निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू जीरो जो है वह निर्वात की चुंबकशीलता है। निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, तो वेक्टर H बराबर अर्थात चुंबकीय तीव्रता वेक्टर H बराबर वेक्टर B बटा म्यू जीरो माइनस वेक्टर I। जहां पर वेक्टर B पदार्थ के भीतर की चुंबकीय प्रेरण है, वेक्टर I पदार्थ की चुंबकन तीव्रता है और म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, चुंबकन क्षेत्र की पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता, चुंबकन क्षेत्र की पदार्थ को चुंबकित करने की जो क्षमता होती है उसे चुंबकीय तीव्रता कहा जाता है, जिसे वेक्टर H से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चुंबकीय तीव्रता वेक्टर H का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय तीव्रता वेक्टर H का मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर। एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है, और यह मात्रक चुंबकन तीव्रता का भी मात्रक यही होता है। जो चुंबकीय तीव्रता वेक्टर H का मात्रक है एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर पे -1, यही मात्रक वेक्टर I का भी होता है। चुंबकन तीव्रता का भी यही मात्रक होता है। ठीक है, चुंबकीय तीव्रता का सीजीएस मात्रक ओस्टैड होता है। सीजीएस मात्रक अगर कहा जाए, चुंबकीय तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ओस्टैंड होता है। ठीक है, ओस्टैंड होता है। ठीक है, तो यह था आपका चुंबकीय तीव्रता वेक्टर H।